हेलो फ्रेंड, कैसे हो? अच्छे ही होगे, है ना। हमारे यहाँ बंदर बहुत आ जाते हैं छत पे। ठीक है। और गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लाइट चली गई थी तो छत पे आ गई। हवा लग रही है बहुत अच्छी, अच्छा मौसम हो रहा है। तो करती हूँ अपनी बातों की शुरुआत और आप लोगों से बताती हूँ कि क्या मुझे बोलने आई हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो कुछ लोगों ने सोचा था कि मैं कल की वीडियो देख करके या आज की वीडियो देख करके मैं डर गई। मैं तो डर गई, है ना। तो जी जब मैंने बोला है कि मैं सच बोलूँगी, सच बोलूँगी और सच ही बोलती रहूँगी। और हाँ, आज ये बोला कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दी जाएगी। कॉपीराइट स्ट्राइक दोगी ना? दे दो। इस चैनल पे दोगी? ऐसे 100 चैनल खड़े करूँगी। अगर मैं लग गई ना तुम्हारे पीछे तो ऐसे 100 चैनल खड़े करूँगी और 100 चैनल में ना तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने ला के रहूँगी। ठीक है। तुम्हें देनी है स्ट्राइक? दो। देखती हूँ कितनी स्ट्राइक देती हूँ। और रही बात छोटे यूट्यूबर्स की, तो तुम जैसे बड़े यूट्यूबर्स वालों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना छोटे यूट्यूबर्स से। लेकिन देखो, तुम्हारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में नाम ही रहता है लक्ष्मी का, रहता है ना। लेकिन तुम्हें डिलीट करना पड़ गया था थंबनेल भी। थंबनेल भी डिलीट किया ना अपना। मैं नहीं करूँगी, करना जो कर लो। कॉपीराइट कॉपीराइट दोगी ना? दो। इंतज़ार है। तुम कॉपीराइट दोगी ना, उससे पहले दूसरा चैनल डालूंगी और ऐसे ही डालूंगी। लगाओ कितनी कॉपीराइट लगाओगी। लोगों तक तुम्हारी सच्चाई पहुंचाने में देर नहीं लगेगी। और मैंने देखा एक चैनल है ना, उसने सिर्फ वीडियो तुम्हारी बनाई और तुरंत वायरल। उसको कोई नहीं जानता, फिर भी वायरल हो गई ना। तो सच्चाई छुपेगी नहीं। क्योंकि पता है, हमारे यहाँ पे एक मर्डर हुआ था। लोगों ने उसे छुपाने की कोशिश भी की और छुपा भी दिया था बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है। और पता है मर्डर किसका था? कोई उसके बारे में बेचारा बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। ठीक है। लेकिन भगवान है ना, भगवान वो सब देखता है, सच्चाई और झूठ। तो जब तुम सच्ची हो ना, सच का ही साथ दो। ठीक है। सच बोलो। और तुम मेरा नाम लोग मुझे कॉपीराइट दोगी? दो ना। एक बार दोगी, दो बार दोगी, 3 बार दोगी, 100 बार दोगी, 1000 बार दोगी ना, उतना ही चैनल बनाऊंगी। आज दोगी, दूसरा चैनल कल तैयार। कल दोगी, तीसरा चैनल कल तैयार। तो ये मत सोचना। और आप लोग जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि एक है लीला चौधरी, विदुषी मित्तल, किरण बिश्नोई और एक भावना और हैं कई सारे, इनके यूट्यूब चैनल हैं लेकिन वो आईडी से आती हैं। तो तुम्हारे यूट्यूब चैनल भी हैं। यूट्यूब चैनल हैं तुम्हारे। तुम मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, मेरा इलाज कराओगी? पहले इस मंदबुद्धि का इलाज कराओ। और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत क्या एक्शन करती हो, बहुत गंदे लगते हैं। वो जो हाथ से एक्शन कर रही थी ना, ऐसे करके, है ना, अपने बच्चों के सामने, क्या था वो? क्या था? तुम्हारी आज्ञाकारी, है ना। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि जहाँ ये पढ़ाती है और जहाँ जिनके लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो वो इस ऐसी टीचर स्कूल में क्यों रहने देते हैं? इसको तो टीचर यूट्यूब पे इतनी गंदगी फैला रही है ना। तो मेरा तो बहुत छोटा यूट्यूबर, तो छोटा यूट्यूबर तो मैं बाद में बनी हूँ, है ना। यूट्यूबर तो मैं बाद में बनी हूँ। तो पहले ना, सबसे पहले मैं तुम्हारी सब्सक्राइबर थी, अब तक भी हूँ। सब्सक्राइब करके रखा है, एक आईडी से नहीं, पता नहीं 2 चैनल है, दोनों आईडी से कर रखा है। ठीक है। जिसको नहीं देखना ना, तो मेरा दूसरे चैनल के भी लिंक डले रहते हैं मेरे चैनल में। ठीक है। टैग लगा रहता है, देख लेना। ठीक है। और दोनों चैनलों से तुम सब्सक्राइब कर रखी हो। और यहाँ तक कि क्योंकि मैं जिस आईडी से तुम्हें देखती थी पहले, उस आईडी से आज भी सब्सक्राइब हो। ठीक है। क्योंकि ये तो चैनल बनाया था मैंने, तो पहले तो मैं आईडी से देखती थी। मैडम,
तो आपको तो मैंने अप्रैल से देखना शुरू किया, मार्च में आपका चैनल बना था, आपको अप्रैल से देखना मैंने शुरू किया। अप्रैल से जब मैंने आपको देखना शुरू किया तो आपकी बैक वाली सारी वीडियोस देखी थी, और आपको पता है नाम ही नहीं लोगी तुम। और अगर बाई चांस तुम्हें पता है नाम क्यों नहीं लेना, अब सुनो मेरी बात। जिस दिन मैंने तुम्हारे नाम की वीडियो बनाई 95,500 सब्सक्राइबर थे तुम्हारे, ठीक है। तो तुम सोच रही हो कि रोस्टिंग से किसी को फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा तो हुआ है। तुम मेरा नाम पता क्यों नहीं लोगी भाई? आज तो इसकी ना लक्ष्मी की, और तुम्हारे नाम के लिए ना पता नहीं वीडियो बनाई है ना, तुम्हारे पति के फेवर में ना पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो तुमने उनका तो किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि तुम्हें दिखाई दिया था कि ये लोग तो ऐसे ही थे। उनका कहीं ना कहीं से तुम नाम ले रही हो, जहाँ भी जो भी कुछ ले रही हो, हैं, जो भी कुछ ले रही हो उनके नाम के साथ में। देखा, पीछे भी वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं, घर में बैठी हूँ और हवा लग रही है बड़ी मस्त। तो तुम्हारे लिए मैं बोलने आई हूँ। वैसे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ी लंबी करूँगी। पहले मैं बता दूँ, मैं कल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आए थे, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना मुझे मेरे गेस्ट हैं, ठीक है। और मैं नहीं दिखाती, आज व्लॉग में दिखा रखा है ना दूसरे चैनल पे, मेरी नानी आई वो आई। मैं उस चैनल को देखती ही नहीं देखती, सच में नहीं देखती। मतलब मैंने यही बहुत है, एक में गटर भरा हुआ है, तो दूसरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, मेरे घर परिवार में मेहमान आए थे इसलिए नहीं मैंने बोला था। और ये लग रहा है कि इस तरह से बोलने के बाद में, ये चीज़ बोलने के बाद में, पहले तो गांव की लड़कियों को बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि गांव की लड़कियां मर गई। भाई तुम लोग कहाँ से हो पहले बताओ, इसके सब्सक्राइबर जो हो वो कहाँ से हो? भाई मैं तो गाँव से हूँ, जहाँ मेरा मैका है। वैसे तो बहुत ज़्यादा शहर हो गया, लेकिन है गाँव ही, ठीक है। लेकिन सभी पढ़ी लिखी और ग्रेजुएट। और हाँ, मुझे अनपढ़ कहने वालों से बता दूँ, मेरा परिवार सारा पढ़ा लिखा है, सारा सभ्य है। तो इसके जैसे तो ना हरकत कभी की है। वो कट्टो आ गई थी, गिलहरी बोलते ना, वो थी। मैंने सोचा बंदर आ गए, ठीक है। और तुमने बोला कि मैं डर गई। तो भाई एक बात बताऊं, और इनके ये जो ये 4-5 जनी है ना कमेंट करने वाली, आकर के गंदे गंदे कमेंट करती हैं कि तगू की मैं लुगाई लगती हूँ, यही बोलती हो ना। तो तुमने ना, जो तुम्हारे माँ से पैदा हुआ तुम्हारे भाई हैं, तो तुम उनकी भी लगती होगी, उनकी तुम यही लगती होगी, है ना। और मैडम, तुम आकर के मेरा कैरेक्टर डिफाइन करने वाली थी ना, आ जाना, एड्रेस दे दूँगी गमू को। जिस दिन ना मैं इसको इंस्टाग्राम पे बात कर लेना मुझे, वहीं पे तुम्हें एड्रेस दे दूँगी, सीधे घर आ जाना और पूरे एरिया में घूम जाना। कोई एक बंदा मिल जाए ना, एक बंदा, तो बता दा। और हाँ, तुम सोचती हो ना कि मेहमानी आऊँ, पूरे 900 किलोमीटर दूर, पूरे 900 किलोमीटर दूर 15 घंटे का रास्ता है तुम्हारा बाय कार, ठीक है। इतनी गई गुजरी नहीं हूँ। तुम धमकियाँ दे रही हो ना मुझे, चैनल डिलीट कर दोगी, मुझे ये करवा दोगी, वो करवा दोगी, और तुम्हारे चेले चपेटे आके बोलते भी है ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बेटा डंके की चोट पे रहती हूँ। और ये दिख रहा, बिल्कुल गांव का बाहर का रास्ता है, यहाँ रहती हूँ और गांव में भी रहती हूँ। पहले बात तो, अगर जो कोई फालतू बोलेगा ना तो उसकी तो पहले मैं यहीं वाट लगा दूँगी। पहली बात तो गलत काम ना किए हैं, ना करती हूँ। और तुम मेरी चैनल डिलीट करोगी, कराओ ना, चलो करो जल्दी से। पहला खाना वाना बाद में खाना, पहले ना यही काम करना। फिर तुम्हें ना कल को मैं दूसरा चैनल, और तुम्हारे सामने वीडियो आएगी, पक्का आएगी, है ना। और पति को बोलती हो कि कच्ची कलियां ला देगी। तुझे कौन सा कच्चा कवारा मिल जाएगा? मेरी ये बात बहुत बुरी लग रही होगी, और उन सबको लगेगी जितनी भी तुम्हारी आती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ना, जो मुझे ये कमेंट आके कर रही हैं, जो भी कर रही है कि मैं उसकी ये लगती हूँ, वो लगती हूँ, ये लगती हूँ, तो पहले ना क्या कहते हैं ना, टीचर से हम जो सीखते हैं वही आगे करते हैं आगे जाके। तो अपनी टीचर से डिवोर्स लेना सीख लो, सारी की सारी। अपने पति को कुत्ता करके बोला करो, कुत्ता,
सास को आर की गाली दिया करो, फिर तुम्हें पता चल जाए ना, तुम पे मुख के लात घूंसे पड़े ना, पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। पति को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती ना, तो कम से कम सोच। वैसे तो मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारा कल मैंने रूप दिया, मैंने आज भी देखा और कल भी देखा, तुम्हारा मैंने रूप देखा बहुत अच्छी तरीके से कि तुम किस लेवल तक जा सकती हो। इससे और नीचे लेवल पे जाना ना, जाओ। धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई सामने आ रही है। एक मैं ही नहीं हूँ, पता नहीं कितनी बहनें हैं जो तुम्हारी सब्सक्राइबर थी, ठीक है, और वो तुम्हारे उसमें बुला रही है। और एक चीज़ बताऊँ, मैंने आज वोटिंग किया था, कल ना वोटिंग डाली थी, पोल किया था मैंने, है ना, तो 25% उसमें वोट आई थी कि ना की, लेकिन उसमें 75% हाँ की आई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ले दिया, और थोड़ी शांत थी, चलो भाई कहाँ कोई लोग सुनना चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता। तो 75% लोग, बहुत छोटी हूँ ना, लेकिन 75% का भी अमाउंट बहुत है। तो सब लोग सच सुनना चाहते हैं, तो उनके साथ में सच शेयर करूँगी। दूसरी बात, और हाँ, ये लोग ना गंदे गंदे जो कमेंट करते हैं, तो भाई झाड़ू लगा के कचरा साफ़ करती हूँ घर का, ठीक है। तुम गंदी प्रतिक्रिया कर रहे हो, तुम्हारे सबके स्क्रीनशॉट ले लिए मैंने, और जो भी करेगा गंदे कमेंट, है ना, उन सबके स्क्रीनशॉट लूँगी, और बाकायदा आईडीज़ पे, क्योंकि तुमने कुछ अभी कुछ ही आज ही की तारीख में कुछ किया है ना किसी एक दूसरे के साथ में, है ना, उसका नाम लिया है, गंदी वेब वो करा है, यही कर सकती हो तुम। तुमसे घटिया औरत, अभी तक तो मैं झूठी बोलती थी, तुमसे घटिया औरत ना है ना होगी। और हाँ, कह रही हो ना मेरे को, पहली बात तो मेरा भाई है, ठीक है, दूसरी बात मैं शादीशुदा हूँ, तीसरी बात आप लोग कहते हो कि मेरी शादी उससे हो जाए, तो आप लोग मेरे रिश्ते दिलवा रही हो, तो मेरी तो भैया 40 की उम्र में भी, 39 की उम्र में भी शादी होने के लिए तैयार है। लेकिन तुमको ना कोई वो होगा ना, रंडवे होते हैं ना, रंडवे, जिनकी शादी नहीं हो रही होगी, बिल्कुल जो बिल्कुल अपनी दुनिया से परेशान, बेचारों को औरतें ही ना मिल रही होंगी, तो तुमसे तो शादी वो भी नहीं करेगा। क्यों? उसको भी अपनी इज्जत प्यारी होगी। इससे तो वो जाएगा ना, वो जैसे तुम इशारे करती हो हाथ से, वो कर लेगा, है ना। तो मेरी बातें ना बुरी लग रही होंगी, है ना, कितनी अश्लीलता पे उतर आई मैं भी, है ना, क्योंकि तुम्हें देख रही हो ना, थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। तो मुझे गलत कमेंट करने से पहले ना ये सोच लेना बहुत अच्छी तरीके से कि अगर मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। जहाँ मैं अगर किसी के, तुम्हारे लिए मैं रो सकती हूँ ना, तो तुम्हारी बातों के लिए मैं तुम्हें धो भी सकती हूँ, ठीक है। तुम्हारी चीखें सुनी थी मैंने, ठीक है, चीखें सुनी थी, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, और वीडियो बना के शेयर भी किया था। तुम मुझको रिपोर्ट करने वाली हो ना, तो सबसे पहले रिपोर्ट उस वीडियो पे करना जो तुमने कम्युनिटी पर शेयर की थी। मेरे पास सबूत भी है, और वो वाला ना नोटिफिकेशन भी है जब तुमने मुझे शेयर किया था। तो तुम सबूत रखती हो ना हर चीज़ों के, मैं भी रखती हूँ, और तुम्हारे कमेंट बॉक्स में जितनी भी सारी चीज़ें आई हैं उन सब के भी सबूत है, जिसको चाहिएगा दे दूँगी, ठीक है। और वैसे मैं ज़्यादा ना गंदगी में उतरना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई को लाते लाते ना मुझे गंदगी में उतरना पड़ेगा, तुम्हारे लेवल तक जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी बाट लगाने के लिए। तुम मेरा चैनल डिलीट करना चाहती हो, ठीक है, करो, बिल्कुल जितना कर सकती हो ना करो। मैं इस तरह की वीडियो ना बनाना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं बनाऊंगी। रोक सकती है ना, तो रोक लेना। चैनल पे स्ट्राइक दिलाने वाली है ना, स्ट्राइक मेरे पे आएगी ना, तो मेरा तो तुम एक दोगी, मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं है, मुझे करना भी नहीं है। मेरी इंसान में ना दम होना चाहिए, फिर वो लगा देता है अपना। अभी तक नहीं लगाया था ना, व्लॉग दिखाती थी अपने, सिंपल व्लॉग दिखा रही थी अब तक, लेकिन मैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं बोल रही थी कि हाँ भाई चलो, एक औरत है, अपने बच्चों को पाल रही है, बहुत अच्छी है ये। लेकिन कहीं ना मैं शुरू से तब तुम्हारी वीडियो को देखती थी ना, तब तक मैं यही सोचती थी भाई इसकी ननद को क्या हुआ होगा, है ना। ननद का टॉपिक उठाना नहीं चाहती, पता है क्यों? मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ, है ना। मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ कि एक मरी हुई लड़की के बारे में ना, उसकी जो आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, तो उसकी आत्मा को अशांत करूँ। दूसरी बात,
तुमने बोला कि तुम, अब क्या बोलूँ मैं, उस वीडियो को, उस बात को मैं छोड़ ही देती हूँ। कभी अगर मुझे शेयर करनी होगी ना वो सारी चीज़ करूँगी। और अगर मुझे ना तुम्हारे इलाके में आना पड़ा, तुम्हारे घर तक आना पड़ा, वहाँ तक भी आऊँगी, ठीक है ना, कि मैं नहीं आऊँगी, डरती नहीं हूँ किसी से। तो जब सच बोल रही हूँ ना, तो डंके की चोट पे बोल रही हूँ। तुम चैनल डिलीट करोगी ना, वहीं जाके लाइव करूँगी, तेरे घर पे ही जाके लाइव करूँगी सारी बातें। तू कहती है ना कि वॉइस रिकॉर्ड की थी, यहाँ रखा था फ़ोन इसलिए नहीं गिरा। तेरा पति था, वो यहाँ से निकाल के भी तोड़ सकता था, पता है ना तुझे, है ना। ये 2 बच्चे बिना हाथ लगाए तो हुए नहीं है तेरे, तो वो तेरा यहाँ से निकाल के भी तोड़ सकता था। जब तेरे चेहरे पे सारी चोटें लगी हुई थी, यहाँ मारी थी, वहाँ मारी थी, ये मारी थी, वो मारी थी, चीखें सुनी था, मेरा भी दिल रोया था तेरी चीखें सुन के। लेकिन अब मुझे वो समझ में आ गया वो चीखें कैसे थी। वॉइस ओवर एडिटिंग का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना ना, तो एडिटिंग का सारी चीज़ें ना वो व्लॉगर्स को पता है, जो यूट्यूब पे ना वीडियो डालते हैं, तो एडिटिंग का नाम भी होता है कुछ। और हाँ, जिसमें ये बोल रही थी ना क्या कहते हैं, अपने पति की वॉइस डाल रखी है, तो वो वॉइस और किसी बहस की थी, और वो बड़ी नर्मता से कह रहा था कि वीडियो बना, ये घर की बदनामी बनाना करने छोड़ दे, ठीक है। और तू इतनी तेज़ चीख रही है, पति इतने धीरे धीरे से बोल रहा। अगर तू, हाँ, तुमने ये भी क्लियर किया कि वीडियो में तुम्हारा पति तो दूर था ना, माइक तुम्हारे बिल्कुल पास तेज, तो तुम कुछ गालियाँ वहाँ पे इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि तुम्हारे पास, तुम्हें पता था तुमने रिकॉर्डिंग कर रखी है, ठीक है। और वो रिकॉर्डिंग अलग अलग कॉर्नर में बैठ के भी हो सकती है, और वो वॉइस अलग से, दोनों एक साथ रिकॉर्ड करके ना एडिटिंग भी हो सकती है। अरे मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, तुम लोगों को थोड़ा सा भी नहीं आता कि एक औरत गांव की लड़कियों को बोलती है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो भाग जाती हैं, या फिर उनके माँ बाप अगर ये चीज़ नहीं दिलाते हैं तो वो बॉयफ्रेंड बनाती हैं। तो पहले तो मुझे ये सवाल है मेरा आप लोगों से, प्लीज़ मेरी इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन मेरा भी ये सवाल ज़रूर है, क्योंकि आप उसके भक्त हो ना, तो वो भक्त हो तो अपने भगवान से पूछो कि हाँ भाई, अगर किसी की लड़कियाँ को ये चीज़ें, क्या आप अपनी लड़कियों को ये चीज़ें नहीं दिलाते हो ना। मैंने अपनी वीडियो में क्या बोला था कि मैं प्लीज़ किसी के कपड़ों पे कमेंट मत करो। हाँ, अगर कोई नंगा होके दिखा रहा है, टांगे दिखा रहा है, तो उसके ऊपर कर सकते हो, है ना, लेकिन प्लीज़ कपड़ों के ऊपर मत करो, क्योंकि इन कपड़ों को सभी पहनते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ मैडम जी ने उनके जवाब दिया था कि गांव की लड़कियां भाग जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, या वो बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। तो गांव की लड़कियों को बॉयफ्रेंड बनाना पता है, वाइड ब्रा के बारे में नहीं पता, है ना, पैडिड ब्रा के बारे में नहीं पता। मैं गांव में रहती हूँ, सारे डिज़ाइनर कपड़े सिलती हूँ, वायर सब तरह के, ऑफ शोल्डर, कट शोल्डर, विदाउट स्लीव्स, है ना। और ये जो तुम कह रही थी ना, ये दिखती नहीं है इसकी स्ट्रैप्स, है ना, ब्रा की स्ट्रैप्स अलग होने वाली, सब चीज़ों के बारे में पता है, सब चीज़ों के बारे में, है ना। और अब तो जिनको नहीं पता होगा ना, तब भी पता है। 2 साल से ना कोरोना के चलते हुए ना हर लड़की के पास में फ़ोन है, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ती है और गाँवों से ही निकलती हैं आईएएस। तुम्हारी, हाँ, तुम कहती हो ना कि तुम्हारी वीडियो नहीं देखती हूँ, तो जब तुमने सबसे पहले ना अपने नाक के नज़ले की, और तुम कह रही थी ना मैं नाक खुजाती रहती हूँ, तो तब तुमने नज़ले की वीडियो डाली थी, तब तुम्हें मैंने ही सजेशन दिया था कि गर्म पानी पिया करो और नाक में तेल लेके अंदर के सूंघा करो। तब तुमने मुझे कमेंट्स में मेरे पिन भी किए थे, लेकिन अब तुमने वो सारे डिलीट कर दिए ना। क्या करूँ, तुम्हें डिलीट करने की आदत है, अभी भी किए तुमने डिलीट, हैं। मेरी वीडियो देखने अच्छा लगता है ना तुम्हें, वीडियो देखना। तो अब मैं बोलती हूँ, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब जितने सब्सक्राइब मिलेंगे ना, उतनी ही सच्चाई सामने आएगी। अभी तक ये बोल रही था ना सब्सक्राइब नहीं करना, इसको कोई बोलता था सब्सक्राइब नहीं करना। और हाँ, ये लीला चौधरी और विदुषी मित्तल और क्या नाम है, विश्नोई, ये सारे जो है ना, इनके नाम पे मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो करो गलत कमेंट करना है ना। साइबर क्राइम में बहुत अच्छी खासी पहचान है, घर में हर तरह का कानून है मेरे, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं बोल रही मैं तुम्हारे बारे में, तुमसे 900 किलोमीटर दूर हूँ। जो ये लोग बोलते हैं ना तो इसके घर में रहती है, घर में नहीं रहती। और जो जितनी भी प्रतिक्रिया दी है ना, इसकी वीडियो के ऊपर दी है, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पे मैं इसको नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन जितनी भी इसने वीडियो में की है। और हाँ,
तगू भाई का भी जो मैंने साथ दिया है ना, वो भी वीडियो को देखकर ही दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई दुनिया को बताने के लिए वहाँ पे आना पड़ा ना, तो वहाँ भी आऊँगी। अब और हाँ, अब तो मैं ज़रूर बोलूँगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे गंदी बातें जो फालतू की बोलने आ रहे हो ना, वो अपने घर में रखो, नहीं तो डस्टबिन में डाल दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी सब पे, ठीक है, फालतू बोलने वालों को। और हाँ, जितने भी फालतू बोलेंगे ना, फेक चैनल आएंगे और तुम मेरे बारे में करोगी तो सीधे नाम पे, अगर मेरे नाम का कहीं भी कटिंग या फोटो पाया तो तुम तो मेरे नाम पे कॉपीराइट दोगी, मेरे चैनल को डिलीट करोगी, सीधा ना तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगी, घर पे, समझ में आया? सीधा तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगी और वहां जाके बोलूंगी, तुम्हें सीधा गिरफ्तार करवाऊंगी तुम्हें, ठीक है। क्योंकि मैंने आज देखा ना, तुमने किसी के बारे में वीडियो बना करके डाला था, राजस्थानी करके, जो तुम खुद हो ना, वो दूसरा करके नाम बनाया था ना तुमने, GU करके, तो वो GU तुम हो, ठीक। सच्चाई पसंद है किसी को देखना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम्हें ना मैं इसकी वाट लगा के दिखाऊंगी, बहुत अच्छी तरीके से दिखाऊंगी। आप लोगों को कहते हो कि मुझे गुस्सा आता है, भाई मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं हंसमुख भी बहुत हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, उन पर बहुत हंसती हूँ, ठीक है। तो मिलूँगी फिर, अगर मेहमान आ गए तो कहती नहीं, घर में कोई आता है तो कहती नहीं, टाइम मिलता है ना तभी तुरंत वीडियो बनाऊँगी। और ये मत सोचना, शेर शेर ही होता है, चाहे वो सोया हुआ हो या जागा हुआ, ठीक है। सत्यमेव जयते। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।